रेखा भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और बेहतरीन अदाकाराओं में से एक रही हैं। अपने वक्त में रेखा इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस थीं। लगातार फिल्मों के हिट होने के बाद उनकी डिमांड भी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बढ़ गई। अब हाल ही में रेखा को लेकर दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर रंजीत ने कहा था कि 90s में एक बार उन्होंने रेखा को अपनी फिल्म के लिए साइन किया था। हालांकि एक्ट्रेस के नखरे न झेल पाने पर उन्होंने रेखा से साइनिंग अमाउंट वापस मांग लिया था। अब ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन की टिप्पणियों ने ऐसी बातों पर विराम लगा दिया है। दरअसल रेखा की सफलता के साथ कुछ गलत अफवाहें भी जुड़ी, जिनमें उन्हें अनप्रोफेशनल और समय की पाबंदी न रखने वाली कहा गया। इन अफवाहों को राकेश रोशन ने खारिज किया है और बताया कि रेखा के साथ उनका अनुभव हमेशा ही शानदार रहा है। राकेश रोशन ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने 1981 में रिलीज हुई फिल्म खून भरी मांग के लिए रेखा को कास्ट करने का फैसला किया, तो कई लोगों ने उन्हें रेखा के बारे में चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि रेखा पेशेवर नहीं है, समय पर शूटिंग पर नहीं आती और काम के बीच में चली जाती है। लेकिन राकेश ने इन अफवाहों को नकारते हुए कहा कि उन्हें रेखा के साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई। ऋतिक रोशन के पिता ने बताया, जब मैंने रेखा से फिल्म के लिए संपर्क किया तो लोगों ने मुझे कई बातें बताई, लेकिन मैंने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। रेखा की एक खासियत है जो बहुत कम अदाकाराओं में होती है, वो हर फिल्म में अलग दिखती हैं और उनका अभिनय हमेशा नयापन लेकर आता है। राकेश रोशन ने रेखा के साथ फिल्म खूबसूरत, आक्रमण और औरत में भी काम किया था और इन फिल्मों में रेखा की अदाकारी को भी काफी सराहा गया था। राकेश रोशन ने खुलासा किया कि जब रेखा से मिलने डायरेक्टर के रूप में पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा, यह मेरी दूसरी फिल्म है और यह महिला प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है। क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इस पर रेखा का जवाब था कि मैं केवल उन्हीं को परेशान करती हूँ जो मेरी पेमेंट नहीं करते या जो अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते। यह स्पष्ट संकेत था कि रेखा को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही थी वह पूरी तरह से गलत थी। राकेश रोशन ने कहा कि रेखा ने फिल्म खून भरी मांग के लिए अपनी भूमिका को बेहद पेशेवर तरीके से निभाया और हमेशा समय पर शूटिंग पर पहुंची। फिल्म ने न केवल व्यवसाय की सफलता प्राप्त की बल्कि रेखा की अदाकारी को भी बेमिसाल सराहना मिली। राकेश रोशन का कहना था कि रेखा की मेहनत और प्रतिबद्धता को देखकर उन्हें हमेशा यह महसूस हुआ कि वे किसी भी भूमिका को शानदार तरीके से निभाने की दक्षता रखती है। इसके बाद राकेश रोशन ने रेखा को फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन की मां का किरदार ऑफर किया। जब राकेश ने रेखा से फिल्म की कहानी सुनाई तो रेखा ने तुरंत समझ लिया कि राकेश उनसे राय लेने के बजाय उन्हें इस फिल्म के लिए कास्ट करना चाहते हैं। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझसे बस कहानी के बारे में राय नहीं ले रहे, आप चाहते हैं कि मैं मां का किरदार निभाऊं। तब राकेश रोशन ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। रेखा ने इस भूमिका को बेहद पेशेवर तरीके से निभाया और फिल्म में अपनी अदाकारी से एक अलग ही रंग भर दिया था। राकेश रोशन ने अपने इंटरव्यू के अंत में यह भी कहा कि रेखा जितनी टैलेंटेड है उतनी ही पेशेवर भी है। उनका काम कभी भी निराश नहीं करता और उनके साथ काम करना हमेशा एक बेहतरीन अनुभव रहा है। राकेश रोशन का मानना है कि रेखा का समर्पण और मेहनत फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक आदर्श है। यही कारण है कि आज 70 साल की उम्र में भी रेखा लोगों के दिलों में बसी हुई है।